बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या, इंटरमिटेंट फास्टिंग के क्या क्या तरीके हैं और इंटरमिटेंट फास्टिंग के जो है वो क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ये वक्फे वक्फे से रोज़ा रखना, इसको हम कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब रोज़ा जो है, रोज़े के बारे में आप सबको तो पता होगा कि रोज़ा हम रमज़ान के मुबारक महीने में मुसलमान जो है वो पूरा महीना रोज़े रखता है, जिसमें वो सुबह की अज़ान से लेके मगरिब की अज़ान तक वो ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है। जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ना, इसके 3-4 मुख्तलिफ तरीके हैं कि जो हर बंदा अपने प्लान के हिसाब से प्लान करता है और उस तरीके पे अमल करता है और वो अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो वो इसी तरीक़ों में से एक तरीके के ऊपर अमल करके स्टार्ट करता है। सबसे पहले उसमें आता है जी 16:8। 16:8 का मतलब ये है कि वो 16 घंटे जो है 16 हावर्स के लिए वो ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है और फिर अपना खाना पीना जो है वो अगले 8 घंटे के दरमियान वो कुछ अपना खाना पीना करते हैं। फिर उसमें दूसरा आता है 5:2। 5:2 का मतलब है कि वो वीक में 5 दिन जो है वो अपना नॉर्मल रूटीन के साथ वो खाना पीना करता है और फिर 2 दिन जो है वो फास्टिंग मतलब रोज़ा रखता है। उसमें आपने 500 कैलोरीज तक आपने इंटेक करना होता है। इसी तरीके इसमें है अल्टरनेट डेज़ का। अल्टरनेट डेज़ का मतलब ये है कि आप एक दिन जो है वो रोज़ा रखते हैं और एक दिन जो है वो आप खाना पीना करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के मुख्तलिफ फ़ायदे हैं सेहत के लिए। उसमें से एक ही है कि आप अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसमें भी इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत इफ़ेक्टिव होता है आपके लिए। और अगर आपने अपना हेल्थ और हेल्थी वेट को मेंटेन करना है तो उसके लिए भी इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ये बहुत हेल्पफुल है। उनकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करता है और अगर इंसुलिन जो है वो अगर उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज़ होती है तो वो आपके लिए हेल्पफुल इस बेस पे होता है, क्योंकि आपको पता है कि इंसुलिन जो है वो बॉडी में शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है उसको रेगुलेट करता है। तो इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आपके जो डायबिटीज़ के जो रिस्क होते हैं वो कम हो जाते हैं अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। फिर इसके साथ साथ जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो आपकी ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करता है, कि जो आपकी प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करता है और ग्रोथ हार्मोन जो है वो आपकी ग्रोथ के लिए, आपके बोन्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके नुकसान जो है, नुकसान एज सच तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के इतने नुकसान तो नहीं है, लेकिन नुकसान उन लोगों को पहुंचता है कि जो अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं। इसमें आपको सिर्फ फैक्टर रिस्क की इस बात की होती है कि अगर आप विदाउट कंसल्टेशन टू एनी डाइटिशियन या अगर किसी डाइटिशियन के साथ कंसल्टेशन के बगैर, किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन के बगैर आप प्री प्लान नहीं होते और आप जो है वो फास्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो आप में अगर कोई पहले से विटामिन मिनरल्स की डिफिशेंसी होती है तो वो आपकी जो है वो एक रिस्क बन जाता है कि क्योंकि आप फास्टिंग करेंगे, आप कुछ खाएंगे कुछ पिएंगे नहीं, तो आपकी बॉडी के लिए जो होती है वो न्यूट्रिशन की, विटामिन की, मिनरल्स की ज़रूरत होती है। और अगर आप किसी एक मेथड को स्टार्ट करते हैं और उसमें आप अपने खाने को रोकते हैं और आपकी बॉडी में कोई मिनरल ऑलरेडी उसकी जो है वो कमी है, तो वो इसके साथ उसकी कमी और ज़्यादा हो जाती है और इससे आपको मसला हो सकता है। तो इसके लिए बेहतर तरीका यही है कि अगर आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करनी है फॉर वट एवर रीज़न, आप उसके लिए क्या करें, उससे पहले आप किसी डाइटिशियन से मशवरा लें, उनसे आप मिलें, किसी डॉक्टर से आप मशवरा लें, उनसे आप मिलें, उसके साथ डिस्कस करें, उनको बताएं क्या मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करनी है और मेरा वो आपके फिर पूरा जो है ना वो असेसमेंट डायग्नोसिस करता है और वो फिर उसमें से आपकी जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के कोई जो तरीके मैंने बताए इसमें से कोई बेहतर तरीका जो है वो आपको बता देते हैं। दूसरा, आपके न्यूट्रिशन को वो चेक करता है कि वो कौन से न्यूट्रिशन है कि जो आप अपने खाने के टाइम पे अपने न्यूट्रिशन को लेना है ताकि आपकी बॉडी को उसकी डिफिशेंसी ना हो। तो बेहतर यही है कि आप अगर कोई भी इसमें से कोई भी मेथड या कोई भी आप काम के लिए, किसी काम के लिए भी आपने अगर ये इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो स्टार्ट करनी है तो बेहतर ये है कि आप पहले सबसे पहले डॉक्टर से, डाइटिशियन से जो है वो मशवरा लें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।